हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल वेव्स क्लासेस, जहां पर हम लोग आज आ गए हैं गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशंस लेकर, जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर हम लोग निकालेंगे, जो कि बहुत ही मजा आने वाला है। इसके पहले हम गॉस लॉ के पहला एप्लीकेशंस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द हॉलो स्फीयर्स हम करवा चुके हैं। और गॉस लॉ क्या है आपको ये मालूम ही होगा कि गॉस लॉ क्या होता है। तो पहले जैसे हम लोग कभी भी गॉस लॉ निकालते हैं तो किसी भी 3D सरफेस का निकालते हैं, वहाँ पर हम एक गॉसियन सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं और जो फ्लक्स का वैल्यू होता है फाई इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू इनसाइड बाई क्या होता है एप्सिलॉन नॉट होता है। यही होता है गॉस लॉ। गॉस लॉ जब भी हम लोग बनाते हैं तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने वक्त कोशिश करते हैं कि हम लोग सिमेट्रिक सरफेस ले। सिमेट्रिक सरफेस में गॉस लॉ का एप्लीकेशंस बहुत अच्छा से यूज होता है। तो देखते हैं हम लोग सॉलिड स्फीयर के द्वारा कैसे निकालते हैं, तो मज़ा आने वाला है। तो देन एंजॉय करते हैं, देखते हैं। अब इसमें हम पहला सॉलिड स्फीयर का, अब यहाँ पर सॉलिड स्फीयर में हम लोग देखेंगे कि सॉलिड स्फीयर में अलग अलग केसेस आता है, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि सॉलिड स्फीयर में चार्ज है वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा भी होता है कि ऐसा भी सॉलिड स्फीयर होता है जहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या हो रहा है उसका चेंज हो रहा है। तो हम लोग वो अभी नहीं लिए, उस पर क्वेश्चंस ले लेंगे। लेकिन पहले अभी हम लोग जो ले रहे हैं वो सॉलिड स्फीयर में टोटली चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इनसाइड, यानी कि पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि सॉलिड स्फीयर में अंदर इनसाइड मटेरियल होता है। तो पूरा चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये अज्यूम करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले, मतलब डेरिवेशंस को करने वाले हैं, तो मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहला जो केस लेते हैं सॉलिड स्फीयर का, जिसमें सबसे पहला केस आ जाएगा कि पॉइंट लाइज आउटसाइड द स्फीयर, यानी कि आउटसाइड द स्फीयर अगर हम लोग पॉइंट लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, आउटसाइड द स्फीयर यानी कि सॉलिड स्फीयर। जैसे मेरे पास हम एक ले लिए सॉलिड स्फीयर, ठीक है, इस पर चार्ज, इसमें जब भी चार्ज आता है तो चार्ज कैसा होता है, तो चार्ज पूरा सरफेस के इनसाइड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। आपको इस बात को एकदम अच्छा से याद रखना पड़ेगा कि जब भी चार्ज आता है तो इसका इनसाइड टोटली ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटली यहाँ से। तो अब जब ये चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमको पॉइंट अब की बार किधर लेना है, तो पॉइंट हमको लेना है आउटसाइड लेना है। तो चलिए हम ले लेते हैं पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो हम लोग पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ से हम एक सेंटर से इसका एक पॉइंट ले लिए जो कि ये P पॉइंट है। इसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को। यानी कि यहाँ पर क्या है, लेट P बी अ point at which electric field and electric potential is to be determined। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबको दोनों को डिटरमाइन करना है। तो हम ये जो पॉइंट लिए हैं, तो इस पॉइंट पर हम लोग मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग लेते हुए हम यहाँ पर एक इसका सिमेट्रिक एक सरफेस बनाएंगे। उस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। ये हो गया गॉसियन सरफेस, सिमेट्रिकल सरफेस बना लिए, ठीक है। अब इस पर इस तरह ये टोटली जो चार्ज है मान लेते हैं, यहाँ पर दिया है टोटली चार्ज प्लस कैपिटल Q, और इस स्फीयर का रेडियस दिया है कैपिटल R, और ये जो पॉइंट लिया गया ये कितना दूरी पर लिया गया, स्मॉल r दूरी पर लिया गया। तो ये चार्ज हॉलो स्फीयर है, तो चार्ज हॉलो स्फीयर है तो यहाँ पर आप यहाँ पर पॉइंट लो, यहाँ पर लो, यहाँ पर लो, कहीं पर ही पॉइंट लो, दे ऑल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट, यानी कि सेंटर से सब क्या है, इक्वी डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर P पॉइंट पर पोटेंशियल, चाहे इस पॉइंट पर पोटेंशियल या इस पॉइंट पर, ये मतलब कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल का होगा सेम होगा, क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, सिमेट्रिक सरफेस है। कभी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू को निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस का परपेंडिकुलर होता है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पर ये क्या है, ई क्या है, लेट, यहाँ पर ई क्या है, लेट ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, ठीक है।
तो अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर हम एक छोटा सा सरफेस काटे, छोटा सरफेस यहाँ काटो, या वैसे ही सरफेस यहाँ काटो, या वैसे ही सरफेस यहाँ काटो, वैसे ही सरफेस यहाँ काटो, जहाँ भी काटना है काट सकते हो, सब पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर होगा, सब इक्वी डिस्टेंस पोटेंशियल्स होगा। तो अगर इस पॉइंट पर सब पर देखा जाए तो पोटेंशियल्स का वैल्यू सेम होगा, तो इससे फ्लक्स कितना पास करेगा, यानी कि अगर हम बात करेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, इस सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस से बोलते हैं, गॉसियन सरफेस, तो कितना हो जाएगा, कितना फ्लक्स पास करेगा, तो फाई इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, ई डॉट ए जब हम लेते हैं, या उसी को हम लोग लिखते हैं ई ए कॉस थीटा लिखते हैं, तो हम ई ए कॉस थीटा लिखते हैं, ई ए कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरिया वेक्टर इस सरफेस का और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शंस क्या है, सेम है, कहीं पर भी ले लो, यहाँ पर भी लो सेम हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, तो सेम हो जाएगा। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई पता नहीं है, ए पता है, इस स्फेयर का एरिया क्या होगा, तो इस स्फेयर का एरिया हम निकालेंगे तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, दिस इज इक्वेशन क्या हो जाएगा 1, इसको इक्वेशन हम क्या मानेंगे 1 मानेंगे। और अगर हम लोग बात करें फ्रॉम गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम से अगर हम लोग जाते हैं तो क्या हो जाएगा, गॉस थ्योरम से अगर हम जाएं तो क्या हो जाएगा, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब भी हम लोग टोटल फ्लक्स निकालते हैं फाई का वैल्यू, तो फाई इक्वल टू होता है समेशन ऑफ क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस सरफेस के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है टोटल, तो सर कैपिटल क्यू चार्ज है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा इक्वेशंस 2। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 से जाएं, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 से, तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से देखना, फाई इक्वल टू दिस एंड फाई इक्वल टू दिस, तो हम लोग यहाँ से ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से ई इक्वल टू हो गया, जब इसको ले जाकर डिवाइड कर दोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। यानी कि ये देखोगे ना, ये देखोगे निकाल कर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ सॉलिड चार्ज स्फीयर इज सिमिलर एज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो दोनों जैसा सेम है, देखो पॉइंट चार्ज द्वारा भी होता है, यही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या होता है आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर का और हॉलो स्फीयर का, ये दोनों का केस सेम है, आउटसाइड के लिए एकदम सेम, आउटसाइड, क्योंकि देखो अब दूर से देखोगे तो दूर से देखने से थोड़ी मालूम चलेगा वो सॉलिड है क्या हॉलो है, हमको चार्ज से मतलब है, चार्ज तो उसका टोटली सरफेस पर, इसका भी टोटली चार्ज सरफेस पर ही होता है, लेकिन हम लोग चलो मान लेते हैं कि टोटली बल्क में, क्योंकि क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। अब उस केस में जब भी हम पॉइंट लेंगे, वहाँ पर पॉइंट लेंगे, तो पॉइंट को हम ले रहे हैं, तो उस केस में हमको ये सॉलिड है कि हॉलो है थोड़े हमको दिख रहा है, तो इसीलिए उसके अकॉर्डिंग दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आया सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू सेम आएगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का भी वैल्यू सेम आएगा। अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स निकालना चाहते हो तो चलो निकाल लेते हैं। अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हो गया, निकाल दी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको चाहिए इस पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, तो हम लोग निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो एट पॉइंट P हमको निकालना है, तो हम लोग चार्ज को कहाँ से कहाँ लाएंगे, इन्फिनिटी से P पॉइंट पर, इन्फिनिटी से P पॉइंट पर लेकर जाएंगे, इन्फिनिटी से P। पहले दोनों में रिलेशंस क्या होता है, तो डी वी इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा होता है, तो यहाँ तक कॉस 0 डिग्री होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए, जब इसको इंटीग्रेशंस लोगे तो डी वी और इधर ले लो, चलो ई इंटू क्या हो जाएगा डी आर, और माइनस में तो हम माइनस को बाहर निकाल दें। ओके चलो ये कहाँ से कहाँ पॉइंट को लाना है, इन्फिनिटी से P पॉइंट पर लाना है, इन्फिनिटी से P पॉइंट पर लाना है, तो इन्फिनिटी हो गया और ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा, ठीक है।
तो इन्फिनिटी से हम पी पॉइंट को लेना चाहते हैं। ओके, क्वेश्चन को बनाते हैं तो हो जाएगा अगला। तो इसी तरह अगर हम जाएँ तो यहाँ पर ये होगा इन्फिनिटी और ये दूरी कितना हो जाएगा स्मॉल आर। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा v आ जाएगा, ये p हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा, q भी बाहर हो जाएगा, 1/r² और ये dr और ये इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा r, इन्फिनिटी से r। तो अब यहाँ पर ये पॉइंट को जब लेंगे, ओहो यहाँ गलती हो गया, ठीक है, ये पॉइंट P हो जाएगा और ये इन्फिनिटी, तो Vp माइनस क्या हो जाएगा V इन्फिनिटी। ओके, ये क्या हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। और यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, r का पावर -2 dr, r का पावर -2 dr। अब ये कहाँ से कहाँ पॉइंट चेंज हो रहा है, तो पॉइंट तो देखो, अब जब भी एक चीज़ हम बताए हैं पोटेंशियल्स में, जब भी हम लोग लेते हैं पोटेंशियल, जब भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो पोटेंशियल में एक बात ध्यान देना कि यहाँ पर P माइनस ये क्या हो, तो इस केस में उल्टा करना पड़ता है, R माइनस क्या करना पड़ेगा, इस केस में उल्टा करना पड़ता है हमेशा। अब देखो ये देखो, अगर अच्छा से समझो, देखो हम बताए हैं पोटेंशियल्स, जैसे देखो पोटेंशियल से याद करो, जैसे इस P पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए तो इन्फिनिटी से जब पॉइंट लेकर जाता हो यहाँ पर, तो इसके द्वारा जो वर्क डन करते हो तो हम लोग क्या करते हैं Vp माइनस, यानी यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और यहाँ का कम होगा, यानी कि जहाँ पर ले जाते हो वहाँ का पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये तो हम कर दें यहाँ पर इन्फिनिटी से लेकर आए, वो भी ठीक है, चलिए ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करें, अब देखें तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और इसका क्या हो जाएगा वैल्यू डाला जाए, इन्फिनिटी से r हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, डाला जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो r का पावर -2 + 1, नीचे भी -2 + 1, ये वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से लेकर हो जाएगा r, माइनस है तो माइनस लगाते हैं ना। चलो ठीक है, यहाँ पर देखो Vp इन्फिनिटी और पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो हम पिक्चर को थोड़ा सा इधर से मिटाते हैं कि थोड़ा जगह बनाए, चलो ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/r, और ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये r हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, देखो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इन्फिनिटी से अगर किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करता तो क्या होता है, 0 होता है। तो Vp 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या हो जाएगा r। हम तो पहले ही बोले थे कि पोटेंशियल हॉलो स्फीयर के केस में, हॉलो स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हॉलो हो या सॉलिड हो, दोनों के लिए आउटसाइड का केस क्या होता है, सेम होता है। आउटसाइड में यही आया था, तो आउटसाइड का केस हमेशा सेम होगा दोनों का, और ऑन द सरफेस का भी क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि अगर इस पॉइंट को उठाकर अगर सरफेस पर लेकर चले जाओगे, यानी कि अगर उस पॉइंट को अगर सरफेस पर लेकर चले जाओगे, चलो हम यहीं पर करते हैं सरफेस वाला, कि अगर ऐसा हो कि इफ़ स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाए, कैपिटल R हो जाए, तो ऑन द सरफेस का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो सरफेस के केस में पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या हो जाएगा, स्मॉल r केवल कैपिटल R में बदल जाएगा यही। और फील्ड भी क्या हो जाएगा, तो फील्ड अगर दिखाया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या हो जाएगा, कैपिटल R²। तो पोटेंशियल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आउटसाइड और सरफेस ये दोनों का केस सेम है, तो हमको इनसाइड का केस बदलेगा। तो इनसाइड का केस पर हम चर्चा करेंगे अच्छा से, ठीक है। तो हम सरफेस का भी बता दिए, तो अब आते हैं इनसाइड पर। तो इनसाइड को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पॉइंट लाइज इनसाइड द हॉलो स्फीयर। तो अब इनसाइड हम लेते हैं और देखते हैं। इनसाइड मतलब कि स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R से क्या हो, लेस हो। जैसे कि मेरे पास क्या है कि एक हॉलो स्फीयर बना लेते हैं, हॉलो नहीं सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर चार्ज टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज ले लो, चार्ज ये प्लस 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 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ये चार्ज हो गया।
जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि प्लस कैपिटल क्यू चार्ज को लेकर डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। उसी तरह से उसका रेडियस भी, अभी भी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, सेंटर ओ है, और टोटल चार्ज अगर बोला जाए तो प्लस कैपिटल क्यू है, उसमें कोई बदलाव नहीं। लेकिन आपकी अगर बदलाव है तो एक चीज़ का है कि ये जो पॉइंट लिया जा रहा है, तो आपकी बार पॉइंट लिया जा रहा है जो पी पॉइंट, वो इनसाइड लिया जा रहा है, ये इनसाइड लिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इनसाइड, पॉइंट लाइज इनसाइड द स्फीयर, यानी कि स्मॉल आर का वैल्यू देखो स्मॉल आर हो गया, कैपिटल आर से क्या होगा, कम होगा। तो इसको यूज करके सबसे पहले तो हमको एक बनाना है क्या चीज़, गॉसियन सरफेस। ये हो गया गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पर बात आता है कि हम इस गॉसियन सरफेस पर जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बोलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गॉसियन सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द क्या होता है, सरफेस होता है, यही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। यहाँ मानो देखो कहीं पर ही मानो, ये देखो यहाँ मानोगे, यहाँ भी मान सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सब दूरी क्या है, सेम है, बिकॉज दिस इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड गॉसियन सरफेस, ठीक है। मानना चाहो तो मान सकते हो, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बी कैपिटल E, मान लेते हैं कैपिटल B, और यहाँ पर ये क्या है, गॉसियन सरफेस है, पहले दिमाग में डालना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। अब यहीं पर एक बात समझो, कि इससे फ्लक्स कितना पास करेगा, यानी कि हम बात करें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस से कितना पास करेगा, देखो बहुत ही इजी है। गॉसियन सरफेस फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू ई डॉट ए होता है, या ई ए कॉस 0 डिग्री, सेम डायरेक्शंस, एरिया वेक्टर, ओके। ई का वैल्यू ये रहने दो, एरिया कितना है सरफेस का, 4 पाई आर स्क्वायर, ये सब केस में कोई बदलाव नहीं। अब ये कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1 हो गया। चलो जो भी बदलेगा, अब बदलेगा आगे वाला, कि आगे वाला में हम देखें फ्रॉम, अगर हम जाए किससे, गॉस लॉ से, तो गॉस लॉ से जाओगे तो गॉस लॉ या गॉस थ्योरम जो भी जाना है, गॉस लॉ लिखना है, गॉस लॉ लिखो, गॉस थ्योरम लिखना है, गॉस फाई इक्वल टू, फाई नेट अगर निकाले तो समेशन ऑफ क्यू इनसाइड बाई क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। बात दिमाग में डाल देना। अब यहाँ पर ये नहीं कि टोटल क्यू चार्ज लेकर लिख देना, गलती हो जाएगा, क्योंकि गॉस लॉ उसी के लिए एप्लीकेबल है कि किस सरफेस के लिए, जो इस सरफेस के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज हो, हमको बाहर का चार्ज से कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर क्या चार्ज है उससे हमको मतलब है, कि सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। बहुत अच्छा समझते चलना, अच्छा लगेगा दम इजीली दम समझ लोगे। देखो अब यहाँ पर इसके अंदर चार्ज कितना होगा, क्योंकि हमको इनसाइड द चार्ज डालना। तो एक बात समझो, हम यहाँ चार्ज का कुछ वैल्यू मान लेते हैं कि इसके अंदर का चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू डैश हो जाएगा। ये क्यू है टोटल, एक क्यू डैश। अभी चार्ज आएगा कैसे, तो पहले हमको, क्योंकि यहाँ पर क्यू समेशन ऑफ क्यू इनसाइड डालना है, तो इनसाइड डालना है, तो उसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम उसका चार्ज निकाल लेते हैं, जिसको तुम जानते भी हो क्या होता है, रो द्वारा लिखते हैं। रो लिखना है तो रो लिखो। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू, और इसका बड़ा वाला हॉलो स्फीयर का देखो एकक यूनिट मतलब पर यूनिट, पर यहाँ क्या लिखा है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर एकक यूनिट वॉल्यूम का अगर मालूम चल जाएगा तो इसका जितना भी वॉल्यूम होगा उसको उतना से मल्टीप्लाई कर देना तो मालूम चल जाएगा उसके अंदर कितना चार्ज है। जैसे बचपन में तुम पढ़ते हो कि 20 पेन का दाम इतना है, तो 5 पेन का दाम क्या होगा, तो पहले 1 पेन का दाम निकाल के 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसी तरह से हम ये करने वाले। तो क्यू हो गया। अब यहाँ पर अगर बोला जाए 4/3 पाई आर क्या हो जाएगा, क्यू, इसका स्क्वायर का रेडियस पाई आर क्यू। अब यहाँ पर अगर बोला जाए कि देयरफॉर चार्ज ऑन
या चार्ज इन गॉसियन सरफेस, चार्ज इनसाइड लिखोगे, इनसाइड गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस मतलब कि क्यू डैश, हम मान रहे हैं इसको क्यू डैश। तो भाई चलो क्यू डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू डैश अब हमको कैसे मालूम चला, ए का यूनिट वॉल्यूम का मालूम चल गया, तो Q/4/3πr क्या हो गया, क्यूब। अब इस छोटा हॉलो स्फीयर में चार्ज कितना है, तो इसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, मालूम चल जाएगा कि कितना है। अब यहाँ पर जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये कैंसिल हो जाएगा। अभी वैल्यू कितना हो गया, चार्ज कितना हो गया, ये मतलब यही चार्ज क्या है, समेशन ऑफ क्यू इनसाइड है, क्यू डैश है, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो गया, क्यू कैपिटल आर क्यूब, क्यू स्मॉल आर क्यूब बाई क्या हो जाएगा, कैपिटल आर क्यूब। अब हो गया। अब इस क्वेश्चंस को बनाने वक्त हमको क्या करना है कि ये चार्ज को उठाकर यहाँ पर डाल देना है, गॉसियन सरफेस में आ जाएगा। तो चलो हम चार्ज को उठाकर डाल देते हैं और देखो आ जाएगा, बहुत ही सिंपली। तो यहाँ पर फाई का वैल्यू क्या आ गया, फाई इक्वल टू इनसाइड चार्ज का वैल्यू क्या हो गया, क्यू स्मॉल आर क्यूब बाई क्या हो जाएगा, कैपिटल आर क्यूब इनटू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशंस 2। अगर हम बात करें कि यूजिंग इक्वेशंस 1 and 2, अगर 1 और 2 को यूज किया जाए, तो 1 और 2 को अगर यूज करते हैं 1 और 2 को, तो ये वैल्यू कितना दिया है, E × 4πr², और ये वैल्यू क्या दिया, QR³ बाई क्या हो जाएगा, R³ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर। चलो तो ये सब हम मिटाते चलते हैं, हम लोग वीडियो को पॉज कर करके उतारते रहो, अच्छा रहेगा। अपना नोट्स खुद का बनाओ, वो एक सबसे बहुत बढ़िया चीज़ आता है। चलो ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा वैल्यू, तो यहाँ से अच्छा देखो ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्यू एक ठो आर बच जाएगा, R² है तो आर हो जाएगा बाई 4π नीचे डिवाइड में चला गया, R³ एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सजा देते हैं कि अच्छा लगेगा, सुंदर और सुशील लगेगा। तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू स्मॉल आर बाई क्या हो जाएगा, कैपिटल आर क्यूब। देखो जब हॉलो स्फीयर निकाले थे, तो हॉलो स्फीयर में याद रखना कि हॉलो स्फीयर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया था वो कितना आया था, 0 आया था, क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज था ही नहीं। जबकि पोटेंशियल्स का वैल्यू क्या आया था, कांस्टेंट आया था। जो सरफेस का पोटेंशियल्स होता है वही पोटेंशियल्स इनसाइड का होता है। अभी हम इसका भी पोटेंशियल्स निकाल कर दिखाते हैं। ये तो पहले इनसाइड का पोटेंशियल्स, इनसाइड पोटेंशियल्स याद रखेंगे। यहाँ पर इनसाइड जो पोटेंशियल फील्ड हो रहा है, सॉरी जो इनसाइड फील्ड हो रहा है वो डायरेक्टली पोजिशन कर रहा है किसका, स्मॉल आर का। इससे एक क्लियर बात हो जाता है कि सिंस एट सेंटर ऑफ ए स्फीयर दैट इज स्मॉल आर का वैल्यू अगर 0 होता है तो फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि इसका सेंटर पर, हॉलो स्फीयर का सेंटर पर फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। सेंटर पर फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एकदम ईजी है, तो डाल के वैल्यू डाल दो, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं पोटेंशियल्स। तो पोटेंशियल्स निकालते हैं। इसमें कुछ ऐसा था नहीं, बहुत ही सिंपल था। पहले टोटल का निकाल लो, चार्ज पर यूनिट लेंथ कर दिए, फिर उसके बाद ये छोटा वाला का चाहिए तो उस केस में उतना का वॉल्यूम से इंटू कर दो, तो मालूम चल जाएगा चार्ज इनसाइड द क्या है। और दोनों को पहला एकदम बहुत ही ईजी कि इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहले क्या कर देना है, पहला E इंटू ये तो होगा ही, जस्ट फाई इक्वल टू E × 4πr²। दूसरा केस में क्या करना है, कुछ नहीं, गॉस लॉ को जब यूज करना है, चार्ज इनसाइड कैसे होगा, तो हम लोग पहले इसको टोटली को हम लोग क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसका वॉल्यूम से इंटू कर देंगे, जो भी है वॉल्यूम से इंटू कर देंगे, और बाई क्या कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट, तो आ जाएगा। तो यही हम करके बता दिए, अच्छा एकदम समझ लेना। ओके, अब बात आता है कि पोटेंशियल्स क्या होगा। सर पोटेंशियल इनसाइड क्या होगा, क्या इनसाइड पोटेंशियल जो हॉलो स्फीयर के द्वारा 0 था, क्या अभी भी 0 होगा क्या, नहीं। तो हम बोलेंगे एक चीज़ कि नहीं, पोटेंशियल 0 नहीं होगा। अब देखो पोटेंशियल्स क्या होगा, वो चीज़ को निकाला जाए। तो इस P पॉइंट पर हमको पोटेंशियल चाहिए। तो देखो
लेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, बी कैपिटल BP मान लेते हैं, ये पोटेंशियल्स हो गए। देखो पोटेंशियल्स निकालने के लिए एक एक चीज़ है, तुम्हारे पास एक रिलेशन है जिसका नाम है dV इक्वल टू माइनस E dr cos थीटा, यही है तुम्हारे पास। अब यहाँ पर हमको क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है dV माइनस E dr, और यहाँ पर तो cos पूछना ही नहीं है, 0 डिग्री लगा देना, ठीक है, सरफेस कह लो। अब यहाँ पर अगर वैल्यू बोला जाए तो यहाँ पर इसको कहाँ से का इंटीग्रेट करते हैं, तो हम एक काम करते हैं कि इसको हम लोग सरफेस से उठाकर कहाँ ले जाते हैं, सरफेस से उठाकर हम P पॉइंट पर ले जा रहे हैं, सरफेस से P पॉइंट पर ले जा रहे हैं। तो ये हो गया सरफेस और ये हो गया P, और सरफेस पर हम जब जाएंगे तो ये सरफेस से P ले जा रहे हैं। तो ठीक है, सरफेस के केस में ये दूरी कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल r। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P माइनस क्या हो जाएगा, BS। इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर आता है माइनस बाहर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डालो, आया था सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q स्मॉल r बाई क्या हो जाएगा R3, और ये क्या हो जाएगा dr, और ये कैपिटल R से लेकर स्मॉल r तक, ठीक है, ले लिए। अब यहाँ पर वैल्यू ये कितना हो जाएगा, Vp माइनस क्या हो जाएगा Vs, जो बाहर है कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, Q बाहर, R3 भी बाहर। अब यहाँ पर जब ये सब ले लेते हो, बाहर ले लेते हो, तो R स्मॉल r, ये R और ये dr। चलो देखा जाए तो Vp माइनस क्या हो जाएगा Vs माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या हो जाएगा R3, यहाँ पावर 1 है तो क्या हो जाएगा R² बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, R² बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कैपिटल R से लेकर स्मॉल r, ओके। अब यहाँ पर देखा जाए तो Vp माइनस Vs इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखा जाए तो है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या हो जाएगा R3, और यहाँ पर एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, तो 1 स्मॉल r, 2 भी बाहर निकाल ले क्या, चलो 2 यहाँ बाहर निकाल दो, कि 1/बाई भी यहाँ पर क्या हो जाएगा R², तो स्मॉल R² माइनस क्या हो जाएगा कैपिटल R², ठीक है सर। इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो Vp इक्वल टू, पहले इसको भी उठा कर लिखा जाओ, Vs और इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई किया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्मॉल R² बाई क्या हो जाएगा 2R3, और इसको इसमें मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R² बाई 2R3। अब देखो यहाँ पर ये कट जाएगा, और सरफेस का पोटेंशियल्स का वैल्यू कितना होता है, सरफेस का पोटेंशियल बहुत ही आसान, अभी बताए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या होता है कैपिटल R, ठीक है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्मॉल r बाई क्या हो जाएगा 2R3 है, ठीक है सर। और ये वाला कट गया तो क्या हो जाएगा, कट गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बचा Q बाई 2R बचा। तो ये पार्ट और ये पार्ट देखो, ध्यान से सुनो क्या बोला जा रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम लग रहा है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या हो जाएगा R, ठीक है। अगर इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से इस दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो थोड़ा सा हम इसको इधर करते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R को बाहर जैसे ही निकालोगे, इस दोनों को जोड़ रहे हैं केवल इस दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा +½ यानी कि कहीं ना कहीं ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R इंटू 3 बाई क्या हो जाएगा 2, 3/2 हो जाएगा 3/2। तो अब यहाँ से
देखो हम एक काम करेंगे बहुत ही आसानी से समझना है। तो Vp चलो दोनों को जोड़ दिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q बाई क्या हो जाएगा 2R माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्मॉल r स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2R3। इस दोनों में से कॉमन ले लिया जाए तो कॉमन ले लेते हैं। तो Vp इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन Q बाई R भी कॉमन, तो इधर क्या बचेगा 3/2 माइनस 3/2। अब यहाँ से Q बाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से सुनना बहुत अच्छा से, चाहो तो 2 को भी कॉमन लेना चाहते हो ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा ध्यान से, जब Q ले लिया R ले लिया तो क्या बचा R स्क्वायर और नीचे क्या बचा 2R स्क्वायर लिखना चाहिए था हमको, ठीक है लिख देते हैं 2R स्क्वायर। क्यों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q निकल गया R निकल गया, 3 बाई क्या बचा 2 बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर Q निकल गया R बच गया तो R स्क्वायर बाई, ठीक है ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट क्या हो जाएगा P। इसको लिखने का अलग अलग तरीका भी आता है। तब देखो इसको एक तरीका ऐसे लिख दिया जाता है, बहुत सारा बुक में देखोगे तो इसको और भी अलग तरीका से हम लिखते हैं, जैसे कि अलग अलग बुक में अलग अलग तरीका से लिखा जाता है। जैसे कि इसको हम लोग ऐसे भी Vp इक्वल टू कोई R³ को भी बाहर ले लेता है, क्या चीज़ को R³ को, ठीक है। तो R³ को अगर बाहर लेता है यहाँ पर, यहीं पर अगर कॉमन लेते हो तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से सुनना Q बाई क्या हो जाएगा R³, ठीक है सर। तो यहाँ पर तो क्लियर है कि सर इस दोनों में R तो है R³ तो है नहीं, और यहाँ पर तो R³ है, तो ये वाला तो निकल गया बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर R स्क्वायर से क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा, R स्क्वायर से क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा, और 3/2 को हम लोग क्या बोलते हैं 1.5, तो 1.5 और कैपिटल R स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा तो 1/2, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 0.5 और स्मॉल r स्क्वायर। तो ये इसका डेरिवेशन हो जाता है। अब देखोगे यहाँ पर अगर हम स्मॉल r का वैल्यू अगर हम लेते हैं क्या 0, तब Vp का वैल्यू हो जाएगा, Vp मतलब कि ये सेंटर का बात बोला जा रहा है 8.0 का, ये 8.0 का सेंटर का, ये है पोटेंशियल एट सेंटर। तो सेंटर का पोटेंशियल्स क्या हो जाएगा, तो सेंटर का जब हम पोटेंशियल्स लेंगे तो ये वैल्यू जब 0 डालोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो ये जब टर्म 0 जब हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई करो ध्यान से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई क्या हो जाएगा R³ इंटू 1.5 इंटू R स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, मज़ा आने वाला है पढ़ाई को, ये काटो तो क्या हो जाएगा V0 इक्वल टू 1.5 टाइम्स, ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या बचा R, यानी कि सरफेस का, यानी कि सरफेस से सेंटर पर पोटेंशियल्स कितना ज़्यादा होता है तो 1.5 टाइम्स क्या होता है ज़्यादा होता है, 1.5 टाइम्स यानी कि 3/2 टाइम्स ज़्यादा होगा। यानी कि अगर बोला जाए कि होलो स्फीयर में जहाँ पर पोटेंशियल्स इनसाइड कांस्टेंट होता था, यानी कि जो सरफेस पर पोटेंशियल होता था वही इनसाइड होता था, लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं हुआ। सॉलिड में क्या हुआ कि इनसाइड, यानी देखो सेंटर पर सबसे मैक्सिमम है और सरफेस पर उसका 1.5 गुना कम है। ये बात को दिमाग में डालना, 1.5 गुना कम होता जा रहा है। चलो हम लोग ग्राफ थोड़ा सा देख लेते हैं तो थोड़ा सा उससे और क्लियर हो जाएगा। ग्राफ थोड़ा सा देखते हैं और समझते हैं। तो चलो हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहला ग्राफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाएंगे कि थोड़ा ग्राफ बनाने से क्या होता है ना कि कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सॉलिड स्फीयर ले लो, ये R हो गया और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ ध्यान से, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या था, इनसाइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाला जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR बाई क्या था R³, यानी कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहा था स्मॉल r का, ठीक है। एट द सरफेस पर पोटेंशियल्स मतलब फील्ड क्या था तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्या था Q बाई R स्क्वायर। और आउटसाइड क्या था पोटेंशियल का वैल्यू, आउटसाइड बाहर, यहाँ आउटसाइड बोले, आउटसाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q बाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर का। यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पर सरफेस पर क्या है, मैक्सिमम है, सरफेस पर क्या है, मैक्सिमम है, और सबसे मिनिमम कहाँ हो जाएगा, सेंटर पर। बताया था ना अभी, सेंटर पर जब ई का वैल्यू 0 रहता है, सेंटर पर वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद तो सेंटर पर तो 0 हो जाएगा, एकदम क्लियर बात है। और उसके बाद तो ये सेंटर हो गया, ठीक है, सेंटर पर 0। इसके बाद ये पोटेंशियल्स बढ़ेगा, धीरे 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 डायरेक्टली प्रोपोर्शन करेगा, ये बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते, ये सीधा लाइन बना देना। फिर उसके बाद पोटेंशियल्स क्या हो जाएगा, घटना स्टार्ट कर देगा। ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। हाँ, इस ग्राफ में एक बात ध्यान देना, ऐसा क्यों, क्योंकि अंदर जब हम गए तो अंदर गए तो यहाँ पर ये फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल आर से, और फिर उसके बाद यहाँ पर फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर से। ये सरफेस है, सरफेस यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या है, कैपिटल आर। तब उस केस में वैल्यू क्या है, फील्ड का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। और उसके बाद फील्ड क्या, पहले देखो सेंटर पर 0, धीरे 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 फील्ड लिनियरली बढ़ा, और उसके बाद स्क्वायर से, रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर से क्या हुआ, घटना स्टार्ट हुआ। ये चीज़ हो गया। ये उसी तरह अगर हम पोटेंशियल्स का बताएं कंसेप्ट, थोड़ा सा उससे याद हो जाता है। क्वेश्चन सोल्यूशन पकड़ने में तुमको, क्वेश्चंस बनाने में तुमको लगेगा क्या एकदम इजी सा कंसेप्ट है। देखो अब यहाँ पर अगर लेना चाहते हो ले सकते हो, देखो बनाना चाहता हो बना लो, इस पर ना बनाओगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन कंसेप्ट समझने की जरूरत। अब देखो हम पहले कैसे लिख लेते हैं, पोटेंशियल इनसाइड क्या होता है, पोटेंशियल इनसाइड। पहले इनसाइड तो आ जाता है, इनसाइड देखते हैं क्या फार्मूला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर क्या था, Q बाई आर क्यूब 1.5 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 0.5 स्मॉल आर स्क्वायर। यानी कि हम बताए थे कि सरफेस पर सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है, यानी कि वो 1.5 टाइम्स ज़्यादा होता है सरफेस के कंपेरिजन में। ये तो बताया था, यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, सेंटर पर पोटेंशियल, सेंटर पर। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल एट सरफेस क्या हुआ था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू क्या आया था, Q बाई क्या आया था, R। और पोटेंशियल आउटसाइड क्या हुआ था, तो 1/4 पाई, ये आउटसाइड है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई स्मॉल आर। यानी कि आउटसाइड देखोगे तो लिनियरली अभी भी घट रहा है, सरफेस पर ये वैल्यू है, सरफेस से 1.5 गुना ज़्यादा इसका सेंटर पर होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम सेंटर पर जब बनाते हैं तो पोटेंशियल से यहाँ पर सरफेस से ये मतलब पोटेंशियल का ऐसे ग्राफ बनता है, ऐसे ऐसे ग्राफ बना। अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा कंडीशंस हम ले लेते हैं, ये कंडीशंस किसका है, तो ये सरफेस का। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर V इक्वल टू हम क्या ले लें, V इक्वल टू नहीं, V इक्वल टू दिक्कत हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर स्मॉल वर्सेस V का ग्राफ बना रहे हैं, तो यहाँ पर स्मॉल r का वैल्यू क्या है, कैपिटल R। तो ये पोटेंशियल एट क्या है, सरफेस का है। तो सरफेस पर यहाँ पर जब पोटेंशियल्स आएगा, ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, ये V है, सरफेस का कंडीशंस है, और ये किसका है, सेंटर का। सेंटर पर पोटेंशियल्स क्या है, 1.5 टाइम्स एट द सरफेस का है। और उसके बाद इधर देखो पोटेंशियल्स क्या हो रहा है, फिर से इन्वर्सली ये क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये चीज़, इस बात को अच्छा से एकदम नॉलेज गेन करो, बहुत बढ़िया से समझो, देखो क्या हो रहा है, कंसेप्ट को थोड़ा समझो। ये सब क्वेश्चंस एडवांस लेवल में पूछ सकता है, अच्छा से पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन भी हम कुछ ले लेते हैं और क्वेश्चंस लेकर देखते हैं, तो उससे और मज़ा आएगा। एंजॉय करना है, इसको उतार लो पहले, ठीक है, इसको नोट कर लो। देखो तो एक क्वेश्चंस पे हम ले लेते हैं, क्वेश्चंस थोड़ा सा ले लेने से कंसेप्ट और अच्छा हो जाता है। तो एक हम 2014 का एडवांस का क्वेश्चन हम ले लेते हैं, 2014 का IIT का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखा जाए, समझा जाए। ये क्वेश्चंस क्या है, इतना सिंपल क्वेश्चंस पूछा था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस। इसमें बोला कि मेरे पास 3 तो हॉलो स्क्वायर है, 1 2 और तीसरा इससे ही बड़ा। चलो इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं, नहीं ये ठीक है, इसको छोटा बनाते हैं। हमारे पास 3 ठो स्क्वायर, ये इसका रेडियस बोला कि R/2 है, इसका रेडियस क्या है, R है, और इसका रेडियस क्या है, 2R है। ठीक है,
उसके साथ ही साथ बोला कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज है Q, इसके ऊपर चार्ज है 2Q और यहाँ पर है चार्ज 4Q, ये चार्ज दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चंस में पूछा बहुत ही सिंपल आसानी क्वेश्चन कि यहाँ से P पॉइंट के दूरी पर, जो कि यहाँ से R दूरी पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, यहाँ से भी P यानी कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, और यहाँ से भी P, यहाँ से भी P जो कि R दूरी पर है। इस तीनों पॉइंट पर पोटेंशियल फील्ड का वैल्यू हमको निकालना है और बताना है कि सबसे ज़्यादा फील्ड का वैल्यू कहाँ होगा और इसको अरेंज करना है ऑर्डर में। तब पहले देखो, ये सब में बोला कि ये सॉलिड स्फीयर है, क्वेश्चंस में ध्यान रखोगे तो सॉलिड स्फीयर है, ये भी सॉलिड है और ये भी बोला कि सॉलिड है, ये सब सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो अगर हम लोग केस ले तो सॉलिड स्फीयर के लिए इनसाइड आउटसाइड ये सब बता दिए। अगर सॉलिड स्फीयर के लिए हम इनसाइड का बात जाए तो इनसाइड के लिए फार्मूला है 1/4πε0 QR बाई क्या हो जाएगा R3। सरफेस के लिए वैल्यू है 1/4πε0 Q बाई क्या हो जाएगा R², और आउटसाइड के लिए है 1/4πε0 Q बाई r², ठीक है। ओके सर, नाम भी देना है, नाम दे दो। देखो अब ये क्वेश्चन 1, ये 2 और ये 3, चलो तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल्स कहाँ, ओके इसके द्वारा देखें तो इसके लिए केस कौन सा है, पॉइंट कहाँ के लिए है, आउटसाइड का केस है। देखो ये चार्ज स्फीयर है, चार्ज Q है, इससे लिए आउटसाइड का केस है। तो आउटसाइड के केस में फार्मूला क्या डालते हैं 1/4πε0 Q बाई r², तो डाल दीजिए 1/4πe1 Q बाई Q बाई r² यानी कि दूरी R दिया है r²। दूसरा बजा, दूसरा के लिए क्या है एट द सरफेस का केस है। तो एट द सरफेस में क्या होता है फार्मूला E2 = 1/4πε0 सरफेस पर। तो टोटल चार्ज क्या हो गया 2Q और ये क्या हो जाएगा r² हो जाएगा ना। टोटल चार्ज क्या है 2Q और दूरी क्या है R। ये आउटसाइड का था तो आउटसाइड के ले, ये क्या है इनसाइड का केस है। तो इनसाइड में क्या हो जाएगा, अगर हम इसके द्वारा देखें तो इनसाइड में क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q स्मॉल r। स्मॉल r क्या होता है दूरी होता है, डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से हो गया कैपिटल R दिया है इस पॉइंट का डिस्टेंस। हाँ टोटल चार्ज 4Q दिया है, ठीक है। और इसका रेडियस कितना हो जाएगा तो 2r³ 2r मतलब यहाँ r³ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2r क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर r², ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो इसको सॉल्व करें तो 1/4πε0 क्या हो जाएगा 4QR और ये कितना हो जाएगा 2 का क्यूब 8 हो जाएगा r³। यहाँ कैंसिल हो गया 2 हो गया और यहाँ पर भी कैंसिल हुआ। तो E3 का वैल्यू आ गया 1/4πε0 Q बाई क्या हो जाएगा 2r²। यानी कि सबसे कम पोटेंशियल्स कहाँ है। तो देखो अगर इस चीज़ को कांस्टेंट मानते हो तो 1/4πε0 Q बाई r²। तो इसका ये 2 टाइम्स है यानी कि ये तो इससे ज़्यादा है। और ये क्या है हाफ है यानी कि इससे भी कम है। यानी कि सबसे कम फील्ड कहाँ पर हो जाएगा तो सबसे कम फील्ड हो जाएगा 3 वाला, उससे ज़्यादा हो जाएगा 1 और उस सबसे ज़्यादा हो जाएगा 2 का। तो यानी कि 2 पर फील्ड सबसे ज़्यादा हो जाएगा फील्ड, क्योंकि पोटेंशियल फील्ड दोनों पढ़ाए थे साथ में इसलिए फील्ड बोला जाएगा। तो फील्ड सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा फील्ड, तो समझ लेना है कि फील्ड देख लो बहुत ही आसान, इतना आसान क्वेश्चन पूछा था। ये देखो केसेस ये दिखाई दे दिया, इसको याद रख लेना है और क्वेश्चन को बनाना है। ओके तो सबसे ज़्यादा फील्ड कहाँ हो जाएगा 2 पर, उससे कम 1 पर और सबसे कम 3 पर, ठीक है। तो इस चीज़ को देखना है, वीडियो को देखना है, बार बार देखना है, एंजॉय करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।